चलो, तो समय बीता और मॉडर्न अप्रोच आई। सो मॉडर्न अप्रोच में क्या बोला गया? मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स में ना ये दो तीन चीजें बोली गई। बोला ऐसा है, हमें ना ये रूल समझ में नहीं आ रहे, हमें सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, इनकम्स क्या हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं और कैपिटल क्या है। तो बोला सिंपल सी बात है, जिसको रूल समझ में आ रहे हैं बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आ रहे वो रट लो कि डेबिट एसेट, एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटी जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, घटेंगी तो डेबिट होंगी। इनकम जब भी बढ़ेंगी तो क्रेडिट होंगी, घटेंगी तो डेबिट होंगी। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस जब भी कैपिटल जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट होगी। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या किया, चीजों को कंसाइज करने की कोशिश करी, चीजों को शॉर्ट करने की कोशिश करी, सिंपल भाषा में चीजों को समझाने की कोशिश करी और बोला गया कि भाई साहब ये 5 अकाउंट है, 5 तरह के अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, इनको रट लो। बढ़ेंगे घटेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चे या तो बढ़ते हैं घटते हैं, एसेट या तो बढ़ते हैं घटते हैं, कैपिटल या तो बढ़ती है घटती है, रेवेन्यूज या तो बढ़ती हैं घटती हैं, इनकम या तो बढ़ती है घटती है। ये सब कुछ क्या है, नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं। इनको बस आपको इनका इंपैक्ट समझो, इनका इंपैक्ट समझ लो कि बढ़ेंगे और घटेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, आप अकाउंटिंग कर पाओगे इजीली, आप कोई भी ट्रांजैक्शन इजीली कर पाओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रटना क्यों है, जब हमें इसका लॉजिक समझ में आ गया तो रटना क्यों है। एसेट मतलब क्या, हर वो चीज जो बिजनेस को बेनिफिट देती है और उस बेनिफिट पर बिजनेस का राइट है, और जिस भी चीज पर राइट है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों नहीं पता जी, हमें लॉजिक पता है। सर एसेट क्रेडिट क्यों हुआ, ऑब्वियसली किसी को देना होगा यार। क्रेडिट मतलब क्या होता है, दैट इज लोन बाय द बिजनेस। आपने बेचा था, देना पड़ेगा, किसी से पैसा ले रखा है तो एसेट देना पड़ेगा ना आपको। किसी भी चीज की देनदारी है तो वो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। आपको रटवाने की कोशिश की गई, बोला गया कि एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। इसको रट लो बेटा, मत पढ़ो गोल्डन रूल्स, मत पढ़ो, फंसोगे, समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में भाई, लिखे तो इंसान नहीं है, इंसान भी तो दिमाग से ही चलता था ना, उसको भी समझ में आता था ना, तो उसने बनाया तो हम पढ़ नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते क्या? क्यों नहीं समझ सकते, क्यों समझ सकते हैं। लायबिलिटीज जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगी, घटेंगे तो डेबिट होंगी। और लायबिलिटी का तो मेरे को बताया था, कर्जा, बिजनेस को अगर कोई भी चीज चुकानी है तो वो क्रेडिट है, रिवर्स सिचुएशन में क्या होगा, डेबिट होगा। लायबिलिटीज कम होंगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। इनकम जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी ऑब्वियसली। इनकम और लायबिलिटी का एक जैसा ट्रीटमेंट है, एसेट और एक्सपेंसेस का एक जैसा ट्रीटमेंट है, और लायबिलिटीज और इसका भी ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। ठीक है, ये इंटरनल लायबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। रिवर्स इंपैक्ट के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस और एसेट, एसेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहे हैं। दोनों बेनिफिट्स पर बिजनेस का राइट है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं। सर रिवर्स सिचुएशन होगी, कम होगा तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे, वाइस वर्सा सिचुएशन है। और लायबिलिटीज और इनकम का भी एक ही ट्रीटमेंट है। इनकम कमाई बिजनेस के लिए क्या है, कर्जा है। लायबिलिटी है, किसको दे देगा, ओनर को दे देगा। रिवर्स सिचुएशन है जी, घाटा हो गया, डेबिट करना है, दैट्स इट, लॉस। ये है आपकी मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है। अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। चैनल के साथ जुड़े रहना एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर।